Good morning, all of you. Welcome to all of you on online classes of class 7th. Today's today's back. Today's back, I have taught you about vocabulary. Vocabulary means synonyms, पर्यायवाची, antonyms, विलोम शब्द, one word, एक word में आंसर, and about notices. Okay, I will discuss it later on, but first of all, I will take next lesson of your grammar article. Article you have been taught in previous chapter, determiners. It is also called determiner. तो ये सेपरेट लेसन, ये सेपरेटली इसको लेसन के फॉर्म में आपके सामने इसको लिखा गया है आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स यू ऑलरेडी नो अबाउट आर्टिकल ए एन और द. यूज ऑफ ए एन और द. ए और एन मीन्स वन और एनी, एक या कोई भी. ठीक है. ए और एन का यूज कहाँ होता है? किसी भी नाउन से पहले हम ए और एन लगाते हैं. ठीक है. जिसका मतलब होता है वो चीज कॉमन है, वो चीज पर्टिकुलर नहीं है. और जब हम किसी चीज को पर्टिकुलर बनाते हैं, उसको स्पेशल बनाते हैं, उसको स्पेसिफिक बनाते हैं, तो हम उससे पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं. THE, द. तो द को हम है ना, द न्यूज पेपर, द रिवर, द बुक्स दैट यू गेव मी, वो किताब जो आपने मुझे दी. ठीक है ना. तो इस तरह से द और ए और एन में डिफरेंस है. तो ए और एन तो कॉमन है, कॉमन नाउन्स के बिफोर आता है. इनमें पर्टिकुलर, पर इनमें ये स्पेसिफिक थिंग्स को, पर्सन्स को शो नहीं करते. द लगाने से वो चीजें जो कॉमन हैं वो पर्टिकुलर हो जाती हैं. ये एक जनरल बात है जो आर्टिकल्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको पता है. अब कुछ और चीजें, कुछ और ऐसे हिडन रूल्स जिनको हम भूल चुके हैं, उनको हम रिवाइज करते हैं. नंबर 1, इसमें आपका जो पेज नंबर है, पेज नंबर 37, ये आर्टिकल. लेसन नंबर 5, चैप्टर 5, आर्टिकल. इसमें आप यहाँ जो लिखा है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है. अब ए और एन, वन थिंग, सिंगल चीज से पहले हम ए लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं हम? वोवेल साउंड से पहले. आई टोल्ड यू व्हेन आई टॉट डिटर्मिनर्स, जब मैंने आपको पढ़ाए थे डिटर्मिनर्स, इसमें आर्टिकल्स भी समझाए थे आपको. तो वोवेल साउंड से पहले. अब ये शॉर्ट फॉर्म, ये जो एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म से MBBS, एम. अब एम के अंदर वोवेल साउंड आ रही है ए, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. LLB, एल, आ. यहां पर भी आपको एन लगाना है. BA, अब बी के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवेल साउंड नहीं है, तो यहां पर आप क्या लगा लेंगे? तो आपको साउंड के अकॉर्डिंग, जहां वोवेल साउंड हो वहां पर आपको एन लगाना है, अदरवाइज आपको ए लगाना है. तो ये तो हुआ ए और एन को लेकर कुछ रूल्स, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने. अब यूज ऑफ द, पेज नंबर 38, सी ऑन पेज नंबर 38, यूज ऑफ द. यूज ऑफ द है, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग से पहले हम द का यूज करते हैं. ये आप देखें, इसमें ये डिफरेंट रूल्स दिए हुए हैं. ये देखिए, कंटिन्यू, ये रूल्स हैं, इनको आप सेल्फ इनकी स्टडी करें. और कुछ चीजें मैं भी आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ. और व्हेन ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज टॉक्ड ऑफ, जब कोई पर्टिकुलर वस्तु या व्यक्ति की बात की जाए तो हम द का यूज करते हैं. दिस इज द क्लास. क्लास कॉमन है, लेकिन द लगाने से ये वही क्लास है, ये क्लास स्पेसिफिक हो गई. दिस इज द बॉय. बॉय कॉमन है, लेकिन द लगाने से
आर्टिकल द लगाने से ये लड़का, ये कॉमन नाउन स्पेसिफिक हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया। तो द का रोल क्या है यहाँ पर? किसी चीज को पर्टिकुलर बनाना, किसी चीज को पर्टिकुलराइज करना, उसको स्पेसिफिक बनाना। ये हमें इसका एग्जाम्पल देखें। आई हैव ऑलरेडी मेट द पर्सन, मैं उस आदमी से मिल चुका हूं यू आर, जिससे आप बात कर रहे हैं। तो जिससे आप बात कर रहे हैं उस आदमी को मैं ऑलरेडी जानता हूं, मैं उससे टॉक कर चुका हूं। तो यहाँ द पर्सन, पर्सन कॉमन है लेकिन द लगने से विशेष हो गया, खास हो गया। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, द रिपोर्ट ऑन केरला फ्लड। अब रिपोर्ट कॉमन है लेकिन द रिपोर्ट स्पेशल रिपोर्ट, कहाँ की? केरला में। केरला में जो फ्लड आया, जो बाढ़ आई थी, वहां की रिपोर्ट, पर्टिकुलरली वहां की रिपोर्ट। मूव्ड एवरीवन हु वॉच, सभी को हिला के रख दिया, किसने भी इसको देखा। तो रिपोर्ट से पहले हम द लगाए। ऐसे ही आगे एग्जाम्पल देखेंगे जो आपके लिए फैमिलियर हैं, जिनको आप अच्छे से जानते हैं। बिफोर द नाउंस ऑफ रिवर्स, ठीक है, इनको मैं रीड कर देता हूँ। माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस से पहले, सीज से पहले, ओशन से पहले, सेवरल बुक्स, न्यूज़पेपर, इनसे पहले हम द लगाते हैं। रेसेस एंड कम्युनिटी, रेसेस जातियां हैं, समुदाय हैं, इससे पहले हम जैसे द मुगल्स, द पठान, द गुप्ता, ये समुदाय आ गए। नेक्स्ट है वेल नोन बिल्डिंग, जानी मानी बिल्डिंग्स है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, उनसे पहले हम द कुतुब मीनार, द ताजमहल। ट्रेन हैं, शिप्स हैं, इनसे पहले हमें द राजधानी एक्सप्रेस। ऐसे ही डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, ये आपके, इनसे पहले आपको द लगाना। इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे, इनको लर्न कर लेंगे, कीप देम इन माइंड। इसके बाद बिफोर द एग्जीक्यूटिव, अब देखिए इस ये पर्टिकुलर स्पेशल रूल जिनको, जो अक्सर हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है, इनको आपको याद रखना है। बिफोर द एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये सब आपका ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप इनको जानते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले है ना, दिस इज द बिगेस्ट क्लास ऑफ अवर स्कूल, ये क्लास सबसे बड़े, बिगेस्ट, तो पहले हमको द लगाना है। सुपरलेटिव डिग्री के बिफोर हमको आर्टिकल द यूज करना है। कॉमन नाउन, इसके बाद कॉमन नाउन, रूल नंबर 5, कॉमन नाउन्स विच आर यूनिक ऑफ देयर काइंड, वो कॉमन नाउन जो अपने आप में अनोखा हो। जैसे द अर्थ, मून, कहते हैं मून बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन ये पर्टिकुलर मून है उनमें जो हमें दिखाई देता है, बाकी का हमको नहीं मालूम है। सन, सूर्य, द सन, स्काई, आसमान, आकाश, ये भी कहते हैं कि बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो दिखता है बस हम उसी के बारे में द स्काई बोलेंगे, वो पर्टिकुलर स्काई जो हमें विजिबल है, जो हमको दिखाई देता है, द इक्वेटर, इस तरह से। रूल नंबर 6 में, बिफोर द नाउंस ऑफ द कंट्रीज, कंट्रीज के नाम से पहले, देशों के नाम से पहले, इफ द नेम कंटेन्स कॉमन नाउन्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द लगाना है आपको, यूएसए, द यूनाइटेड किंगडम, अभी आपको द लगाना है। बिफोर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एक ऐसा एडजेक्टिव जो, एडजेक्टिव रिच, पुअर, अब रिच एडजेक्टिव है, लेकिन अगर आप इसको द रिच कहेंगे या द पुअर कहेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा? द रिच का मतलब रिच पीपल, द पुअर का मीन्स क्या होगा? द पुअर पीपल। इसका मीनिंग द लगाने से ये हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब द रिच, आपको रिच के बाद प्यूपिल लगाने की आवश्यकता नहीं। तो द रिच का मतलब ही ये होता है धनवान लोग, पैसे वाले लोगों को गरीब लोगों की हेल्प करना चाहिए। तो द रिच एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले तो हम द लगाएंगे, द रिच पीपल। इसके बाद नेक्स्ट रूल्स हैं हाउएवर। अब ये वो रूल्स हैं जहां पर आपको द का यूज नहीं करना है। इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट अलाउड टू यूज द बिफोर सम नाउन्स। नंबर 1 है बिफोर द नेम्स ऑफ सिटी। सिटी है, टाउन है, विलेज है। सिटी, टाउन, विलेज से पहले आपको द नहीं लगाना है, बहुत ध्यान से।
आप इनको समझें और याद करें, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन आएंगे और आप मिस्टेक करेंगे और आप ट्रैप हो जाएंगे और आपके मार्क्स आपके हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। सेकंड, बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्री, कंट्रीज के नाम से पहले ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, इनसे पहले। अभी रूल नंबर 6 आया था यहाँ पर कंट्रीज से पहले, लेकिन ब्रैकेट में हम क्या लिखा था, नंबर 6 को देखें, इफ द नेम्स कंटेन कॉमन नाउन्स, यदि कॉमन नाउन उसमें जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कॉमन, ऐसे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इससे यहां तो दा लगेगा, लेकिन अगर कॉमन नाउन नहीं है, पर्टिकुलर नेम है, वहां आप जयपुर है, पर्टिकुलर नेम आ गया, दिल्ली आ गया, कोची आ गया, चेन्नई आ गया, इससे पहले आपको दा नहीं लगाना है। ये तो आपके सिटी से इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका, यहाँ भी आपको दा नहीं लगाना है। बिफोर द नाउन्स ऑफ पर्सन, किसी पर्सन के नाम से पहले, ठीक है, आपका नाम अंकित है तो द अंकित नहीं होगा, अंकित कहलाएगा वो। ऐसे अरुण है, जैसी है, इनसे पहले भी आपको द आपको नहीं लगाना है, अलाउड नहीं है। रूल नंबर, पेज नंबर 45, बिफोर द नाउन्स ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट जानते हैं आप किस कॉन्टिनेंट से हैं, यूरोप, अफ्रीका, इनसे पहले भी आपको द नहीं लगाना है। बिफोर द सिंगल माउंटेन, अगर माउंटेन सिंगल है, अगर पर्वत अकेला है तो आपको द नहीं लगाना है। माउंट आबू, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ये अपने आप में सिंगल है, और अगर रेंजेस हैं, श्रृंखलाएं हैं, तो आपको द लगाना होगा। डे ऑफ द वीक, सप्ताह के दिन, संडे, मंडे, इससे पहले भी आपको द नहीं लगाना है। बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी, मंथ ऑफ द ईयर, वीक से पहले, संडे, मंडे से पहले द नहीं आएगा। मंथ ऑफ द ईयर, साल के महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनसे पहले भी आपको द यूज नहीं करना है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप पढ़ चुके हैं नाउन टॉपिक में, इससे पहले भी आपको द नहीं लगाना है। जैसे अगलीनेस, गंदापन, क्रूरपन, इलनेस, बीमारी, द इलनेस नहीं आएगा। ब्लाइंडनेस, अंधापन, द अलाउड नहीं है। तो इनसे बिफोर द रिलेशन, आप ये रिलेशन, ये जो रिश्ते हैं, इनसे पहले भी आपको द यूज नहीं करना है। मदर, मदर हैज कम बैक ऑन टाइम, ठीक है, द मदर नहीं आएगा, फादर नहीं आएगा, आंट नहीं आएगा। 10 देखें, रूल नंबर 10, बिफोर प्लूरल नाउन, तो वो नाउन जो एक से मोर देन वन है, जो अनेक हैं, जो एक क्लास को, एक वर्ग को, एक जाति को रिप्रेजेंट करते हो। ध्यान से बात समझना, जैसे गर्ल्स, लड़कियां, अब लड़कियां रिप्रेजेंट कर रही हैं होल क्लास ऑफ द वर्ल्ड। अब गर्ल्स गो टू स्कूल एवरी डे एट 9 o'clock, है ना, लड़कियां, लड़के, बॉयज स्कूल जाते हैं, है ना, ऑन डिफरेंट। ऐसे वार्म क्लोथ्स आर, वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े, इससे पहले आपको द नहीं लगाना है। ये वार्म कपड़े जो है ना, आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग विंटर, इनकी आवश्यकता विंटर में पड़ती है, गर्म कपड़ों की। तो वार्म क्लॉथ्स और कॉटन क्लॉथ्स, वूलन क्लॉथ्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनसे पहले भी आपको द यूज नहीं करना है। और 11 है, बिफोर द नाउन ऑफ मील्स, खानों से पहले, डिनर, लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, सफर है, इनसे पहले भी आपको द यूज नहीं करना है। अब ये जो टेबल है, इसको शायद स्टडी करेंगे, इसको आप क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी स्टडी करेंगे और ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड ऑल द थिंग्स विच इट कंटेन्स। अब ये एक्सरसाइज है, इस पे आप टिक लगा लें या लिख लें होमवर्क, आज की डेट लगाएं 25, ये आपका होमवर्क है। इस तरह ये लेसन आपका फिनिश हो गया। और 41 से 42 इस पर एक्सरसाइज है, ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसके आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको आंसर इसमें विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, पेंसिल से आपको फिल करना है। जब आंसर बताऊं उनको आप मैच कर लें और उसके बाद इसको सही कर लें आप। इस तरह से आज का टॉपिक फिनिश हुआ और आपके 1 to 5 चैप्टर्स ओवर हो चुके हैं, इंक्लूडिंग उसमें एक नोटिस भी है
और कुछ वोकैबुलरीज भी। ठीक, थैंक यू सो मच।